अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो से हम लोग 10th क्लास की एग्जाम सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने 3 डेज के अंदर किस तरह प्रिपरेशन करनी है अपने इंग्लिश के एग्जाम्स की फॉर 10th क्लास इंग्लिश। आज से सारी की सारी वीडियोस जो होंगी वो इसी से रिलेटेड आएंगी। हम लोग सबसे पहले 10th क्लास जो कवर करेंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग बाकी जो आप लोगों की क्लासेस हैं 9th की, सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की, इस तरह फिर हम प्रोग्रेसिवली जो है वो वीडियोस बनाते रहेंगे। अच्छा, तो 10th क्लास की इंग्लिश के लिए हम लोग ने किस तरह 3 डेज की प्रिपरेशन करनी है कि हमारा सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हमारी रिवीजन भी हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग ने तैयारी स्टार्ट करनी है वो हम लोग ने बहुत आहिस्ता से, लाइटली से हम लोग ने तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी है। अगर तो आप लोगों ने बच्चों पहले से तैयारी की हुई है, अगर आप लोगों ने सिर्फ रिवीजन ही करनी है तो आप लोगों के लिए 2 दिन भी काफ़ी होंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत स्टार्ट ऑफ द मंथ तैयारी की थी, जैसे मैंने आप लोगों को एक पूरा 30 डेज प्लान जो था वो प्रोवाइड किया, जिसके मैंने बताया था कि आप लोगों ने कौन कौन सब्जेक्ट्स किस किस डेज जो करने हैं। तो अगर तो आप लोगों ने उससे पहले भी तैयारी की हुई है तो आप लोग 2 दिन आप लोगों के लिए एनफ होंगे कि आप लोग इसको इस तरह रिवीजन कर लो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास सिलेबस ज़्यादा है, आप लोग से कवर नहीं होगा, आप लोग माइंड चीज़ जो छोटी चीज़ भी आप लोग पढ़ते हो, हर चीज़ अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हो, तो आप लोगों के लिए यही बेनिफिशियल होगा कि आप लोग इन तीनों डेज को जो है वो आप लोग कंज्यूम करो किस चीज़ के लिए, अपने मंडे के एग्जाम के लिए, जो कि किस चीज़ का है, वो आपका है इंग्लिश का। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करते हैं डे 1 की कि आप लोगों ने डे 1 के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या करनी है। तो बच्चों डे 1 जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट करना है अपनी 3 चीज़ों से, जो कि आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले डे 1 के अंदर आप लोगों ने अपनी पूरी जो ट्रांसलेशन है उसको याद कर लेना है। ट्रांसलेशन कौन सी? चैप्टर्स की। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। पैराग्राफ्स की बात नहीं करी, पैराग्राफ्स को हम नेक्स्ट डे करेंगे। ट्रांसलेशन जो कि चैप्टर्स की हैं आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों को पता है आपने करनी है। वो ट्रांसलेशन चैप्टर्स की आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। सबसे पहले फर्स्ट डे के ऊपर आप लोगों ने ट्रांसलेशन तैयार करनी है। सेकंड नंबर पर डे फर्स्ट के अंदर आप लोगों ने अपनी सारी पोएम्स की जो समरीज हैं वो अच्छी तरह तैयार करनी है, समरी, ठीक है। और नंबर 3 पे जो आप लोगों ने डे 1 के अंदर चीज़ करनी है वो आप लोगों ने करने हैं इडियम्स। ये 3 चीज़ें जो है डे 1 के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट किए, इनको रखा है मैंने वहाँ पर। ट्रांसलेशन करनी है आप लोगों ने सारे चैप्टर्स के, अपने पोएम्स की समरीज करनी है आप लोगों ने, और ईडियम या फ्रेजी जो आप लोगों को आते हैं सेंटेंस बनाने, तो वो आप लोगों ने करने हैं। ये डे 1 के। अगर तो आप लोगों के पास टाइम बचता है या आप लोगों ने तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, कुछ बच्चों ने की होगी तो उन्होंने कोई चीज़ ऐसी की हुई है, तो आप लोग इसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, या आप लोग किस तरह इसको लेकर चल रहे हैं। अब अगर बात करें बच्चों हम लोग डे 2 की, डे 2 के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सबसे पहले डे 2 के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें स्टार्ट करनी है उसके अंदर आता है आप लोगों के पास क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर्स के, पोएम्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करने हैं। सेकंड नंबर पर जो आता है वो आता है ग्रामर। अब इस ग्रामर के अंदर बच्चों आप लोगों की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है वो भी आ जाती है, और आप लोगों को पता है कि आपको एमसीक्यूज भी आने हैं ग्रामर से रिलेटेड, वो भी आप लोगों ने करना है। इसके लिए कोई अगर आप लोगों को 1 शॉट वीडियो अगर यूट्यूब पे मिल रही है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग उसको एक दफ़ा देख लो। उसके अंदर बता देंगे पूरे के जो कंडीशनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, या फिर जितनी भी मेजर क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं इंग्लिश के पेपर के अंदर। आप लोगों ने टेस्ट सीरीज दी होंगी तो आप लोगों को अंदाजा होगा किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आप लोगों ने वो करना है। इसके साथ बच्चों आप लोगों ने सिनोनिम्स की प्रैक्टिस भी करनी है। सिनोनिम्स भी आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमन पढ़ने हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके जो 4 से 5 एमसीक्यूज हैं वो सिनोनिम्स के भी आते हैं, तो इसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप जो है वो काफ़ी होनी चाहिए मजबूत, ताकि एमसीक्यूज के अंदर एटलीस्ट आप लोगों के नंबर मत कटें। उसके बाद जो लास्ट नंबर पर चीज़ आ जाती है डे 2 के अंदर, वो आप लोगों के पास आती है। मैंने इससे डे 2 को थोड़ा सा लंबा किया क्योंकि डे 1 के अंदर ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन को करते हुए, चैप्टर्स को करते हुए बहुत टाइम लगता है। ट्रस्ट मी, ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा होती है और हमें लग रहा होता है कि हम तो एक दिन में कर लेंगे या कुछ आवर्स में कर लेंगे, बट नहीं, ट्रांसलेशन रिक्वायर्स टाइम। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो ट्रांसलेशन करके जाओ, ताकि अगर आप लोग रिवीजन ना भी करो नेक्स्ट डे तो आप लोगों को आसानी से हो जाए। उसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो आप लोगों के पास आते हैं पैराग्राफ्स। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को उर्दू में पैराग्राफ्स आएंगे तो आप लोगों ने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये पैराग्राफ, ये डे 2 की आप लोगों की चीज़ें जो कि आप लोगों का अब तक आप लोगों का 90% जो काम है वो सारा हो गया। अब चलते हैं बच्चों डे 3 की तरफ। डे 3 के अंदर आप लोगों ने क्या तैयार करना है? डे 3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास बच्चों एसेस बचते हैं। ये आप लोगों ने तैयार करना है। एसेस को बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है, क्योंकि एसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कैरी कर रहे हैं, तो एसेस को बहुत बहुत आप लोगों ने इंपॉर्टेंस बच्चों देनी है।
तो इस तरह बच्चों आप लोग डे 3 तक अपनी तैयारी जो है उस तरह कर सकते हो। अगर तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की हुई है तो आप लोग इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो जिस तरह आप लोगों को ईजी लगता है। बट मैंने तो आप लोगों को सबसे अच्छा मेथड बताया कि आप लोग इस तरह करोगे तो आप लोग इस तरह सैचुरेट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है, एसेस कैसे लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो आप लोग लास्ट में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे, अगर तो आप लोग वही ऐसे कर दोगे तो आई गारंटी यू इंशाल्लाह आप लोगों को वही ऐसे आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग पास पेपर्स की भी देख लोगे तो लोगों को बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। तो आप लोग ने कोशिश करनी है कि आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग सारे के सारे अपने पास पेपर्स जो हैं वो करके जाओ। कल की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को एक सैंपल पेपर प्रोवाइड कर दूं या फिर किस तरह का मैं आप लोगों को एक पेपर प्रोवाइड कर दूं कि इस तरह का पेपर आप लोगों को आ सकता है या उसके आने के चांसेस हैं। तो ये था बच्चों आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने 3 डेज को किस तरह कैटेगराइज करना है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो आप लोग ने तैयार करनी है ताकि आप लोग बहुत बहुत आसानी से आप लोग अपनी तैयारी कर सको और लोग हम टाइम वेस्ट ना करो। ज्यादातर बच्चे जो है वो इसी चीज के नाम में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम लोग किस तरह तैयारी स्टार्ट करें, हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा कहाँ से हम लोगों ने तैयारी करनी है। तो मैंने आप लोगों को एक पॉइंट पकड़ा दिया है कि आप लोगों ने कहाँ से अपनी तैयारी जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट करनी है और कहाँ तक आप लोगों ने लेकर आनी है और कौन कौन चीज जो है वो आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करनी है। अपने आप को बर्डनाइज नहीं करना, ओवर प्रेशर नहीं करना, जितनी आप लोग तैयारी कर सकते हो उसको इस तरीके से करना है। बट मैं आपको यहाँ पे हाईली सजेस्ट करूंगी कि 10th क्लास के एग्जाम्स है, इनके एग्जाम्स जो है वो इस वक्त थोड़े से लिटिल बिट ट्रिकी आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, तो आप लोग कोशिश करो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करके अपने एग्जाम्स हो। मोबाइल्स को साइड पर रख दो, हर एक चीज से कट ऑफ हो जाए, कुछ ही दिन है जिसके बाद आप लोगों ने फिर फ्री रहना है काफी देर तक। फिर फर्स्ट ईयर में आप लोग जाकर कोई तैयारी आप लोगों ने करनी, उसके बाद प्रैक्टिकल है, बहुत टाइम है आप लोगों के पास मोबाइल देखने का, इंस्टाग्राम देखने का। तो अभी के लिए फिलहाल आप लोग सारी चीजें छोड़ दो और सिर्फ आप लोग पढ़ाई करो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष और दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटमेंट से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।